हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ थोड़ा सा कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया आपसे पहले। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें कौन कौन से टाइप हमने पढ़ लिए। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के थे 3 पार्ट। थर्मल, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या था, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना, वो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होना एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, वो है हमारा डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन जो है वो किस किस की हेल्प से होता है, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इट मींस थर्मल का मतलब जिस डीकंपोजिशन में हीट का यूज हो वो होगा हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। फोटोलिसिस में जिसमें सनलाइट का यूज हो वो होगा हमारा फोटोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस नाम से क्लैरिफाई है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो वो होगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मोर एक्टिव कंपाउंड, मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे। इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम शुरू करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं इसकी। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो ये क्या बनाएगा, AgCl एंड NaNO3। इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें आयंस एक्सचेंज कर देते हैं। Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये जो आयंस हैं ये अपनी जगह पे डिस्प्लेस कर लेते हैं, अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो बनता है AgCl और NaNO3। Such kind of reactions in which exchange of ion takes place are known as double displacement reaction. हो गया क्लियर। आफ्टर दैट कुछ छोटे छोटे रिएक्शन हैं 2-4, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ताकि जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शंस का टॉपिक है वो एक बार के लिए क्लियर हो जाए। पहले मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले एक्सोथर्मिक में क्या होगा, थोड़ा सा इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो बताता हूं आपको। ये देखिए EX से आपने याद करना है एग्जिट, ठीक है। यहां पे है EN से आपने याद करना है एंटर, ठीक है।
एग्जिट का मतलब निकलना किसी चीज का। एक सिंपल सा बता देता हूं, जैसे ए और बी जुड़े, उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। प्लस में जिस रिएक्शन के अंदर साथ में प्रोडक्ट के साथ हीट इवॉल्व हो, हीट निकले जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एंडोथर्मिक में अब मैं थोड़ा सा लिखूंगा, आपको लिखते समझ आ जाएगा। सच काइंड ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट की जरूरत पड़े रिएक्शन को पूरा करवाने में, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो आपने याद क्या रखना है, ई एक्स मतलब ई एक्स से एग्जिट याद कर लेना कि हीट एग्जिट हो निकले, और ई एन से आपने एंटर याद करना है मतलब हीट जिसमें जरूरत हो। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। याद रखना बहुत आसान है, छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको। देखो ऑक्सीडेशन में है ऑक्सी, इट मींस ऑक्सीजन, नाम में ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, या ऑक्सीजन जो गेन करे, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर अब देखो इसके अंदर ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, या जिसमें हाइड्रोजन का लॉस हो, हाइड्रोजन लूज हो, वैसी रिएक्शन, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, लूज हो रहा था, तो जिसमें हाइड्रोजन हमारी गेन हो, हाइड्रोजन का गेन हो या फिर ऐड हो, एक ही बात है, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन लूज हो, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिडक्शन। हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली, एक बार थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं टोटल आपको, कौन कौन सी रिएक्शन जो हमने पढ़ ली है अब तक। उसके अंदर है, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, सेकंड decomposition, third one is displacement, fourth double displacement, उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन जुड़ना, दो रिएक्टेंट्स का और एक प्रोडक्ट बनाना। डिकम्पोजिशन एक रिएक्टेंट का टूटकर दो प्रोडक्ट बनाना या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट मोर एक्टिव और लेस एक्टिव कंपाउंड का प्लेस इंटरचेंज कर लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक हीट का एग्जिट होना, निकलना। एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट की जरूरत हो। ऑक्सीडेशन नीड ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन नीड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्लस इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ पे इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये था आपका टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, और उसके साथ ही एक आपका छोटा टॉपिक रहता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अगर एक वीडियो में कंप्लीट हुआ तो उसमें कर लेंगे, अदरवाइज दूसरी वीडियो में कर लेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।